स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो आदमी आपको व्हाइट कलर की शर्ट पहने दिखाई दे रहा है, इसका नाम योगेश मरावी है और ये मध्य प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर मौजूद है। इसके साथ में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी पत्नी विनीता है। फोटो में दोनों बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर पति ने पत्नी का हाथ भी पकड़ा हुआ है, लेकिन इनके चेहरे की खुशी पर किसी की ऐसी नजर लगी कि इनकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। सब इंस्पेक्टर योगेश अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए जान छिड़कने को तैयार रहता था। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि जान छिड़कना तो छोड़ो, योगेश ने पत्नी की जान ही हड़प ली। इतना ही नहीं, एएसआई योगेश ने पत्नी के साथ साथ साली मेघा को भी मौत के घाट उतार दिया। 3 दिसंबर यानी मंगलवार को करीब 11 बजे योगेश पहले मेड को धक्का देकर घर में घुसा और फिर पत्नी और साली पर चाकू से दमादम वार कर हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके 5 मिनट बाद ही मौके वारदात से फरार हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों सब इंस्पेक्टर ने हंसते खेलते परिवार को एक झटके में खत्म कर दिया। इस हत्याकांड के पीछे उसकी कौन सी मंशा छिपी थी? आइए इस वीडियो में इस वारदात की पूरी कहानी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले एएसआई योगेश मरावी की शादी 8 साल पहले विनीता से हुई थी। कई सालों तक दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। इनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे मियाँ बीवी के झगड़े होने लगे। कई सालों तक इनके कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके चलते पिछले 5 सालों से झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। रोजमर्रा के विवादों के कारण विनीता 4 महीने पहले अपने मायके जाकर रहने लगी। इसी बीच विनीता को उसकी बहन मेघा ने अपने पास बुला लिया और लगभग पिछले 4 महीनों से दोनों बहनें एक साथ भोपाल में रह रही थी। योगेश को विनीता के भोपाल में रहने पर आपत्ति थी। उसे शक था कि विनीता वहाँ गैर मर्दों से मिलती है। वो विनीता से कई बार कह चुका था या तो ससुराल में रहो या फिर मायके, लेकिन विनीता अपनी बहन के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले बालाघाट में दोनों परिवारों के बीच इस बात को लेकर पंचायत हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि अब दोनों का तलाक करवा देते हैं और मंगलवार यानी 3 दिसंबर को तलाक के पेपर तैयार हो गए थे। लेकिन योगेश तलाक से खुश नहीं था। वो चाहता था कि विनीता उसके साथ रहे। वारदात यानी 3 दिसंबर से 4 दिन पहले भी योगेश विनीता के यहाँ पहुंचा था, लेकिन विनीता ने दरवाजा नहीं खोला। अब वो दिन आ गया था जिस दिन तलाक के पेपर साइन होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही योगेश ने दर्दनाक वारदात को अंजाम दे दिया। योगेश ने पहले अपना फोन मंडला में छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके और फिर कार को किराए पर बुक करके ड्राइवर के साथ भोपाल आया और उस मेड का पीछा किया जो विनीता और मेघा के घर में काम करती थी। इसके बाद जब मेड ने बैल बजाई तो विनीता ने दरवाजा खोला, लेकिन योगेश मेड को धक्का देकर अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद बिना कोई देर किए विनीता पर चाकू से वार करने लगा। विनीता की बहन मेघा बेड पर लेटी थी। ये मंजर देख वो भाग कर आई, लेकिन योगेश ने चाकू से उसे भी गोद दिया। आरोपी 5 मिनट के अंदर दोनों बहनों को मौत के घाट उतार फरार हो गया। साथ ही दरवाजा बाहर से बंद भी कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज आने के बाद मेड ने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी, लेकिन इससे पहले कोई आ पाता योगेश मौके वारदात से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को आरोपी के बारे में पता चला। साथ ही जिस कार से वो भाग रहा था उसके बारे में भी पुलिस ने सारी जानकारी जुटा ली थी, जिसके चलते 3 दिसंबर की शाम को पुलिस ने योगेश को मंडला जिले से कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जो है इसके बाद तुरंत फरार भी हो जाता है, लेकिन पुलिस की कई टीमें क्योंकि इसकी तलाश कर रही थी। आरोपी की सीसीटीवी फुटेज में पहचान भी हो गई थी और जिस कार से ये मंडला से भोपाल आया था उसे भी उसकी जो सारी जानकारी है वो पुलिस के हाथ लग चुकी थी। लिहाजा सभी जिलों में इसकी जो जानकारी है, डिटेल है, कार से जुड़ी हुई डिटेल, इसे भेज दिया गया था और उसके बाद देर शाम को मंडला जिले से आरोपी को कार के साथ पकड़ लिया गया। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस जो है आरोपी को लेकर अब ऐशबाग थाने आ चुकी है और यहाँ पे अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है आखिरकार किन हालातों में इसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि करीब 8 साल पहले योगेश मरावी की शादी हुई थी। योगेश मरावी फिलहाल मंडला पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात था।
आरोपी अब गिरफ्तार है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही कि उसने इस भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि जो जानकारी निकल रही है उसके मुताबिक तलाक को लेकर के काफी ज्यादा दोनों में विवाद था। आरोपी यानी जो योगेश मरावी है वो अपनी पत्नी के साथ बालाघाट में मंडला में रहना चाहता था, लेकिन बताया जा रहा है कि पत्नी साथ में रहने को तैयार नहीं थी और इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज रहता था और इसीलिए उसने भोपाल आकर के न केवल अपनी पत्नी बल्कि उसकी साली को भी मौत के घाट उतार दिया। अब फिलहाल पुलिस इस केस में अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाने का प्रयास कर रही है कि योगेश की हत्याकांड के पीछे असली मंशा क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।